Zone Ads, World of Local Business Info. Subscribe to our channel, click the bell icon and select all. नमस्कार। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कुर्शांग और बागडोरा के मेरे सारे जो दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर चेतन महाजन, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, हैदराबाद से। सबसे पहले मैं ये प्रार्थना रखता हूँ और आई होप एंड प्रे कि इस कोरोना के जंजाल में, पैंडेमिक में, आपकी फैमिली, आपके निकटवर्ती मित्र सारे बहुत बहुत सुरक्षित है, आप हेल्दी रहे। कई सारे विषयों पे मैं आप लोगों से रूबरू हो चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। जब मैं पिछले साल जब मैं कुर्शांग और दार्जिलिंग आया था, तब भी सैकड़ों पेशेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ों के बारे में मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं थोड़े कुछ हेल्थ टिप्स पेशेंट्स को दूं। तो आज मैं थोड़ा सा आपके साथ में एक बहुत कॉमन हमारी प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहा हूं, जिसको हम आमतौर पे हर्निया बोलते हैं। आई एम वेरी श्योर आपने आपके किसी फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव के थ्रू ये शब्द आपके कान पे ज़रूर पड़ा है कि किसी को हर्निया है या किसी का हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। ये जब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो ये चीज़ आपसे डिस्कस करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा जो कारण है वो ये है कि प्लीज़ आप सब लोग ये जहन में डाल दीजिए कि किसी भी हर्निया को, जो शरीर में कहीं से भी मसल के थ्रू जो होता है, उसका एकमात्र इलाज है और वो है ऑपरेशन। कई बार हमें हमारे चाहने वाले लोग, हमारे हितचिंतक, डॉक्टर्स यहाँ तक कभी कभी ये बोलते हैं कि ये छोटा है, अभी इसको ऑपरेशन अभी मत करो, बाद में करो। मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि किसी भी हर्निया को आज या कल ऑपरेशन लगने वाला है तो आज क्यों नहीं, और कल वो ऑपरेशन टलने नहीं वाला है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द ट्रीटमेंट, तो फिर लेट क्यों करना है। मेरा आपसे आप सब लोगों को मैं आपकी जानकारी के लिए बोलना चाहता हूँ कि दो तीन टाइप के बहुत कॉमन हर्नियाज है। सारी की सारी चीज़ें मेडिकल क्लास जैसे हम नहीं कवर कर सकते, बट जैसे इंग्वाइनल रीजन में जो ग्रॉइन में जो हर्नियाज आते हैं उसको इंग्वाइनल हर्नियाज बोलते हैं, जिसका इंसिडेंस पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में उतना नहीं है। वो पहला टाइप का हर्निया है। सेकेंड कॉमनेस्ट हर्निया इज़ अम्बिलिकल हर्निया, बेली बटन या बम्बी के पास जो आता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों लोगों को साथ ही साथ वो काफ़ी ख़राब इफेक्ट करता है। और तीसरा कॉमन टाइप ऑफ हर्निया होता है जिसको हम मेडिकली इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। नाउ इंसिजनल हर्निया का मतलब ये है कि वो किसी भी प्रीवियस कट से, जो प्रीवियस ऑपरेशन हुए हैं, वहाँ से वो आता है। अब वो कॉमन ऑपरेशन महिलाओं में ज़्यादातर सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, या हिस्टेक्टमी जब हम यूट्रस निकाल देते हैं उसका ऑपरेशन हो सकता है। कोई दूसरे पेशेंट्स होते हैं जिनमें पहले कुछ साल पहले कोई बड़ा ऑपरेशन किया गया है, उसके थ्रू हो सकता है। तो बेसिकली हर्निया का मतलब ही यह है कि पेट की जो सामने वाली जो वॉल है उसमें कई तरह के मसल्स होते हैं, उसमें से निकल के वो बाहर आ जाता है। और क्या बाहर आता है, तो पेट के जो कंटेंट्स हैं अंदर के, जैसे छोटी इंटेस्टाइन है, बड़े इंटेस्टाइन है, या ओमेंटम, ऐसी जो चीज़ें रहती है वो डिफेक्ट में से बाहर आने लगती है। ये मैकेनिकल इशू है और इससे मैकेनिकल मतलब ऑपरेशन के तरीके से ही ठीक किया जा सकता है। काफ़ी सारे हर्नियाज हम लोग आजकल लैप्रोस्कोपी के थ्रू भी ट्रीट करते हैं, और कुछ हर्नियाज ऐसे होते हैं जिन्हें लैप्रोस्कोपी सूटेबल नहीं होता है, तो उसको कन्वेंशनल तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं। दोनों ऑपरेशंस, दोनों टाइप के ऑपरेशंस का जो आउटकम है वो अच्छा होता है। हमारे सारे पेशेंट्स के रिजल्ट्स दे आर वेरी गुड। लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन में मेश जो है, हम जो जाली डालते हैं ताकि हर्निया दोबारा वापस ना आए, उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन का कॉस्ट ज़्यादा है। इसलिए लैप्रोस्कोपी सर्जरी का कॉस्ट इन कंपैरिजन कन्वेंशनल ऑपरेशन के ज़्यादा रह सकता है। दोनों टाइप के ऑपरेशंस में
कॉम्प्लिकेशन रेट्स और यार दे आर वेरी एक्सेप्टेबल नहीं के बराबर, और बहुत रेयरली इसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोरोना हो या ना हो, या कोई दूसरी ऐसी कोई आपत्ति हो, आपको हर्निया अगर है तो ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट जब तक हर्निया कॉम्प्लिकेट नहीं होता है तब तक सब कुछ ठीक रहता है, पेशेंट को पेन नहीं होता है और कोई ध्यान नहीं देता है, और इसीलिए डॉक्टर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि अरे बाद में देख लेंगे। बट एक बार वो अटक गया, अगर वो फंस गया, जिसको मेडिकली इरिड्यूसिबिलिटी बोलते हैं, कोई हर्निया इरिड्यूसिबल जब हो जाता है वो सर्जिकल इमरजेंसी बनता है। और जिस प्रकार के मेडिकल सुविधाएं अपने पास में है, हॉस्पिटल्स है, अवेलेबिलिटी है, उसको देखते हुए हर एक पेशेंट ने ये सोचना चाहिए कि मैं किसी भी सूरत में इमरजेंसी सिचुएशन में ना फंसूँ, और इसलिए प्लान्ड ऑपरेशन कीजिए। उससे आपको बहुत फ़ायदा रहेगा और कॉस्ट भी कम होगा, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो जाएगा। हमारे सेंटर में हैदराबाद में हम इस टाइप के सारे ऑपरेशंस, वेदर लैप्रोस्कोपी हो या ओपन ऑपरेशंस हो, हम करते हैं, रेगुलरली करते हैं। पेशेंट रिजल्ट्स आर गुड। किसी पेशेंट को अगर ऐसी स्थिति बनती है कि हैदराबाद आना है ट्रीटमेंट के लिए, तो आवर टीम इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और हमारी टीम हर मोमेंट पे, हर लेवल पे आपकी मदद कर सकती है, फ्रॉम ट्रैवल डॉक्यूमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, कॉस्टिंग, एवरीथिंग। सारी की सारी बातें काफ़ी क्लियर तरीके से आपको बताई जाएंगी। ऑपरेशन के पहले कोविड का जो क्लियरेंस है वो लिया जाता है, नॉन कोविड हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन किया जाता है। किसी भी स्थिति में अगर हमारी सहायता लगी, हमारी हेल्प चाहिए, तो वी आर जस्ट वन फ़ोन कॉल अवे, वन मैसेज अवे। प्लीज़ हमारे नंबर्स नोट कर दीजिए। इट इज़ 7799732222 एंड द अदर नंबर इज़ 7799110616। आप हमारी अपॉइंटमेंट फेसबुक के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू भी आप आ सकते हैं, विच इज़ www.drchetanmahajan.com। किसी भी ऐसी सिचुएशन में वी आर जस्ट वन फ़ोन कॉल अवे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ और हर्निया प्रॉब्लम को इग्नोर मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।